आप सभी को जय मसीह की पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का जन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करेंगे। और यदि अभी भी आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और उसमें भजन संहिता 22 को खोलें। जब आप वचन को पढ़ते हैं तब स्वर्ग के दूत पहला पत्रस 1:12 के अनुसार आपके घर आ जाते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 6 वचन के अनुसार स्वर्गदूत वहां उतर आते हैं। बाइबल बताती है उत्पत्ति 48 अध्याय का 16 वचन, स्वर्गदूत साथ साथ चलने लगते हैं। उत्पत्ति 32 अध्याय 2 बताता है झुंड के झुंड उतर आते हैं। तो इसीलिए आप बाइबल के वचन का मनन जरूर करें। और आज बहुत बुरे हालात हैं देश के, चारों तरफ डर, भय और इन्फेक्शन फैला हुआ है और अनगिनत लोग मर रहे हैं बेचारे, और पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और बहुत डर है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे भाई बहनों को ज़रूर भेजना। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अद्भुत अनंत काल की बात जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 22 और उसका 28 वचन। और प्रभु का वचन कहता है, यहाँ लिखा है, राज्य यहोवा ही का है। आमेन। प्रभु का वचन बताता है राज्य यहोवा परमेश्वर का है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप एकांत में आकर आराम से सुने और प्रभु आपसे बात करेगा। यीशु मसीह आपसे बात करेगा। पवित्र प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करेगा और वो मेरे द्वारा मुझ में होकर आज आपका इलाज करेगा। आपके ऊपर से अंधकार के सारे बादलों को हटाएगा और आप सीधा स्वर्ग का दर्शन बड़े विश्वास से पाएंगे। आप विश्वास करें। भजन संहिता 22 प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 1300 या 1400 साल पहले लिखा गया था और पूरा भजन संहिता 22 प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में लिखा हुआ है। यदि आप भजन संहिता 22 और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर है? मेरा उद्धार कहाँ है? जब हम इन वचनों को नए नियम में पढ़ते हैं तो 27 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 46 वचन और मरकुस 15 अध्याय 34 वचन, वहाँ प्रभु ने कैसे क्रूस की पीड़ा पर इस बात को दोहराया। वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीकरण पर गया था, इस सृष्टि के हर एक व्यक्ति के लिए पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर दाम चुकाया था। जब भजनकार के अंदर पवित्र आत्मा होकर ऐसे दुख की बात लिख रहा था, तब भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 22 और उसके 28 वचन में, राज्य यहोवा ही का है। आज लोग बेचारे बहुत दुखों में हैं, बहुत समस्याओं में हैं। 2 दिन पहले एक बहुत बुरी खबर आई कि एक बहन थी बेचारी, उसके बच्चे थे और उसको डॉक्टरों ने कहा कोरोना वायरस है। वो ऑक्सीजन के लिए रो रही थी, वो तड़प रही थी, वो अपने बेटे से, अपनी बेटी से हाथ मिलाना चाहती थी।
वो अपने बच्चे, जवान बच्चों को गले लगाना चाहती थी। वो अपने पति को शायद गले लगाना, अपने बच्चों को चूमना चाहती होगी। वो हाथ फड़फड़ाती रही, लेकिन इस डर से कि कहीं इन्फेक्शन लग ना जाए, उसके पास कोई भी नहीं गया। और वो बेचारी कुछ घंटे तड़फने के बाद इस दुनिया से चली गई। आज न जाने कितने भाई बिना ऑक्सीजन के बेड पर पड़े हैं, न जाने कितनी बहनें बिना ऑक्सीजन के पड़ी हैं, न जाने कितने लोग बेचारे तड़प रहे हैं, दर्द में तड़प रहे हैं। आप मुझे जहां कहीं सुन रहे हैं, उस दुख के बीच में आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बात करने जा रहा हूं। आपसे स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य की बात बताने जा रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर एक भारी दाम चुका रहे थे, तब भी भजनकार में पवित्र आत्मा हो करके उसे स्वर्ग के राज्य, यहोवा के राज्य की बात करता है। आज मैं भी आपसे स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा हूं। आप जहां सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर कंप्लीट फेथ करें, पूरा विश्वास करें, आपके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। उत्पत्ति 2:7 के अनुसार आपके फेफड़ों में आशीष आ जाएगी और आप कहें, प्रभु मैं अनंत काल तक तेरे पीछे चलूंगा। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6 से 7 और 8 वचन बताता है। यहोशू 1:5 बताता है। भजन संहिता 37:25 वचन बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:37 बताता है। इब्रानियों 13:5 बताता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह उसे कभी नहीं छोड़ता, प्रभु यीशु मसीह उसे कभी नहीं त्यागता। आज आप जहां भी पड़े हैं, मृत्यु की सैया में, या डर में, या गरीबी में, या भूखमरी में, या बीमारी में, आज बस अपने होठों से बोलकर कहे, प्रभु यीशु मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं प्रभु तेरे पीछे आता हूं। आपको वहीं आशीष मिलेगी। मैं कई घंटे हो गए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अनगिनत लोग बेचारे दुखी हैं। प्रभु ने कहा, जो भी सुनेगा और विश्वास करेगा, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, 1 कुरिन्थियों 6:18 के अनुसार, 2 कुरिन्थियों 6:19 के अनुसार, वो मेरा बेटा और बेटी हो जाएगा और मैं उस पर आशीष दूंगा। वो आज आप पर आशीष देगा, वो आपके घर पर आशीष देगा, वो आपके परिवार पर बड़ी आशीष देगा। देखिए, हमें उसके राज्य की क्यों जरूरत है। आपको, मुझे, इस दुनिया के हर जवान, हर बुजुर्ग भाई बहन को उसके राज्य की क्यों जरूरत है। मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले की बात है। एक भाई थे, वो प्रभु यीशु मसीह का काम करते थे, लोगों के लिए दुआ करते थे, लोगों के लिए वो प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे। जब उसकी शादी हो गई, उसकी 1 साल की बेटी हो गई और उसे सेवा करते लगभग 10 साल हो गए, और उसकी पत्नी और उसकी बेटी एक बाजार में गए हुए थे, और जब वो शाम तक नहीं लौटे तो वो बेचारा भागा और उन्हें ढूंढ कर लाया। तो बाद में पता लगा कि वो एक एक्सीडेंट में मर गई है। वो बहुत रोया, उसका हृदय टूट गया। वो घुटनों के बल बैठा और वो रोया और उसने कहा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं क्या करूं? मैंने 10 साल तेरा काम किया, लेकिन आज मेरी पत्नी, मेरी बेटी चली गई, अब मैं तेरा काम नहीं करूंगा। और वो प्रभु का काम छोड़कर दूसरे शहर में चला गया, और वहाँ उसे 1 साल हुआ, 2 साल हुए, फिर कुछ भाइयों ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना की और फाइनली उसकी शादी करा दी। और उसके घर में एक बहुत प्यारी सी दासी आ गई, और प्रभु ने जब 3रा साल चला, उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा दे दिया। और जिस दिन वो अपने बेटे को गोद में लिए हुए घूम रहा था, उसे पुराने दिन याद आए, वो रो पड़ा। और जब वो रोया तो उसने फाइनली वादा किया कि मैं अगले सप्ताह उस पुराने शहर में जाऊंगा जहां मैं प्रभु यीशु मसीह का काम छोड़ कर आया था। और जब वो गया तो बाद में पता लगा वो पूरा क्षेत्र जहां वो घूमता था, एक बाढ़ आई और बह गया।
आपको और मुझे नहीं पता हमारे जीवन में क्या लिखा है, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके और मेरे जीवन का हिसाब रखता है। वो हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए योजनाएं बनाता है। आमेन। बाइबल कहती है उसने आपके और मेरे लिए एक योजना बनाई है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन कहता है, 32 अध्याय 27 पद कहता है, और याकूब 42 अध्याय 2 वचन कहता है उसने आपके मेरे लिए एक रास्ता बनाया है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन बताता है उसने आपके मेरे लिए कुछ बनाया है, और वो है उसका राज्य। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, एक दिन चेलों ने पूछा करके, मत्ती 6 अध्याय 1-2 वचन, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1-2 वचन, चेलों ने आकर पूछा, प्रभु जब हम प्रार्थना करें तो हम क्या कहें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद करना और कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। वो कहता है तेरा राज्य आए, और उसके राज्य में क्या खास बात है। जब हम भजन संहिता 22-28 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। जब हम भजन संहिता 46:10 पढ़ते हैं, वो कहता है पीढ़ी पीढ़ी राज्य प्रभु यीशु मसीह का है। जब हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है पूरा राज्य साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है। और जब हम 19 अध्याय का 6 वचन पढ़ते प्रकाशित वाक्य, वो कहता है सारा जाति जाति का राज्य प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर है। हम उसके राज्य में आते हैं तो हमें अपने राज्य में क्या कराएगा? आमेन। उसके राज्य में हमारे लिए क्या रखा है? आमेन। आप मेरे साथ पढ़ें, देखो दानियल की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 27 वचन। आप अपनी बाइबल से पढ़ें, मैं अपनी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। आमेन। प्रभु आप पर बड़ी आशीष देगा आज। हालेलुया। राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। और प्रभु कहता है उसके राज्य में आप एक अधिकारी होंगे। आमेन। उसके राज्य में आप कुछ काम करेंगे। वो क्या काम है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 वचन बताता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 वचन बताता है आपको उसके राज्य में जाना है। आमेन। आपको उसके राज्य में जाना है। आमेन। आप कहें मुझे उसके राज्य में जाना है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन बताता है, और दानियल 7 अध्याय 22 वचन बताता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 वचन बताता है आपको प्रभु यीशु मसीह के पास सिंहासन दिया जाएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के पास सिंहासन दिया जाएगा, और आप जाति जाति के लोगों का न्याय करेंगे। आपके सिंहासन के आसपास शांति रहेगी। आमेन। परमेश्वर का आनंद रहेगा। आमेन। और आपके उस राज्य में चारों ओर आनंद और शांति होगी। बाइबल कहती है 22 अध्याय 5 वचन, फिर वहां कोई अंधकार नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य कहता है 22 अध्याय 5 वचन, प्रभु यीशु मसीह 21 अध्याय का 21 वचन, उसमें स्वयं ज्योति बनकर चमकेगा। वहां कोई दुख, कोई अंधेरा, कोई कलेश नहीं होगा। जब आप इस दुनिया में है, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 वचन कि आपके चारों ओर, मेरे चारों ओर हजारों कलेश हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन, आपका कलेश पल भर का कलेश है। आपका कलेश पल भर का कलेश है। आइए आज आप प्रार्थना करें मेरे साथ और कहें कि हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने राज्य में समर्पित कर लीजिए। जकरिया बताता है 14 अध्याय 9 वचन, उसके राज्य में आपके और मेरे लिए स्थान है। क्या आप उसके राज्य में जाना चाहेंगे? आप इस कलेश से छूट जाएंगे। आमेन।
आप मेरे साथ कहें, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने जो भी कुछ गलतियाँ की हैं, मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दो। मेरे जीवन में प्रभु काम करो, मेरे अंदर काम करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज भी आप जीवित हैं और इस योग्य हैं कि मेरे जीवन में काम करें। प्रभु, मैं ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आपके घर में कोई बीमार है या आप स्वयं बीमार हैं, आपको उल्टियाँ हैं, कोरोना वायरस है या पेन है या पथरी है, तो आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके ऊपर चंगाई भेजेगा। परमेश्वर आपके बंद काम को इसी क्षण खोल कर आपको अगले 7 दिन में बहुत अच्छी आशीष देगा। आपके परिवार में पवित्र चाल चलन और शांति देगा। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रख ले। मैंने अपना हाथ रख लिया है। जिस हाथ को मैं प्रभु के सामने दुआ में पसारे रखता हूँ, उस हाथ को मैं अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर रख रहा हूँ। आप भी बड़े विश्वास से अपने मरीज़ का हाथ फ़ोन की डिस्प्ले पर रख दें और देखें क्या होता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है, जितनों ने आपकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई है। जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर इस समय हाथ रखा है, प्रभु इन्हें यीशु मसीह के लहू से धोया जाए। कुछ स्वर्गदूत इनके पास वहाँ जाए और यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुआ जाए, यीशु के लहू से धोया जाए। प्रभु जी, यदि ये किसी कर्जे में है तो उस कर्जे की जंजीरें जल जाएं, इसी क्षण जलाई जाएं। जो मुझे सुनने वो कर्जे से फ्री किए जाएं। प्रभु, यदि किसी पाप में है, किसी दुख में है, किसी बीमारी में है, वो बीमारी इसी क्षण जल जाए, भस्म हो जाए। ओ यीशु के नाम से वो बीमारी भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, मैं दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण उनकी बीमारी भस्म हो जाए, उनका अस्थमा भस्म हो जाए, कोरोना वायरस भस्म हो जाए, हर दर्द भस्म हो जाए, हर पथरी भस्म हो जाए, हर मोटापा भस्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूँ। आज की रात में अपने सुनने वालों पर आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु यीशु नासरी के नाम से यह आशीर्वाद इन पर काम करे। आप बोल बोल कर कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, उसके घाव से आपके अंदर ताकत आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके घर आए हैं, आप पर हाथ बढ़ाया जा रहा है, आपकी समस्या जा रही है, आपके दर्द जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम जा रही है। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर हालेलुया बोले। मैं आत्मा में देखता हूँ आपके घर कोई स्वर्गदूत आया है। मैं आत्मा में देखता हूँ यीशु मसीह स्वयं आपके घर आया है और आपके बीमार व्यक्ति पर उसका कपड़ा फैलाया जा रहा है और आप चंगे हो रहे हैं, आप छुटकारा पा रहे हैं। आप विश्वास करें बाइबल की प्रतिज्ञाओं पर। मेरा बड़ा विश्वास है वो आपके अंदर काम करना शुरू कर चुका है। आप अपना बड़ा विश्वास करें, आप अपना बड़ा विश्वास करें। होली गोस्ट इन्हें ब्लेस किया जाए, होली गोस्ट इन्हें ब्लेस किया जाए, होली गोस्ट इन्हें ब्लेस किया जाए। निर्गमन 3 अध्याय 1, 2, 3, 5 आयत के अनुसार, निर्गमन 4 अध्याय 12, 11, 10 के अनुसार इसी क्षण वो आग, वो भस्म करने वाली आग, व्यवस्था विवरण 4:24 के अनुसार, यशायाह 66:15 के अनुसार, इब्रानियों 12:29 के अनुसार, वो पवित्र आग जो बीमारी को भस्म करती है, दुष्टात्मा को भस्म करती है, पापों की सजा को भस्म करती है। जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, वो इनकी समस्याओं को भस्म 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 कर रही है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हैं,
आमेन। अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और ज़रूर भेजें। अभी अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हीलिंग दी है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है, कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इसी क्षण गंभीर बीमारियों से निकाला है, कई लोगों को प्रभु का भी अभी दर्शन मिला है। मैं आत्मा में देखता हूँ। आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट डे। आमेन।